प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका फिर से स्वागत है अपने संकलन इंग्लिश क्लास में। आज हम आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आज का वीडियो प्रोनाउन में जो चेंजिंग है इसको पसंद भी करेंगे और पसंद आएगा। जैसा कि पिछले क्लास में आपके लिए बात की थी टेंस में परिवर्तन, तो टेंस में जो परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस चेंज नहीं होता। और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहती है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर सकते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई प्रोवर्ब ना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, मैथमेटिकल फैक्ट ना हो, साइंटिफिक फैक्ट ना हो आदि। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। और यदि ये चीज़ें होती हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं चेंज करते, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो। ये बात हुई थी पिछले क्लास में, और जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज करते हैं। तो उसके अंतर्गत भी बात हुई थी प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंस पास्ट टेंस में चेंज कर दिए जाते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो पास्ट का कंटीन्यूअस कर दिया जाता है। इसी तरीके से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पहले से ही है रिपोर्टेड स्पीच के क्वेटेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। ये बात हुई थी हमारे पिछले क्लास में। और आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो प्रोनाउन में चेंजिंग इन प्रोनाउंस। ठीक है, तो देखते हैं आज हम प्रोनाउन को। प्रोनाउन में क्या चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की चेंजिंग देखते हैं इनडायरेक्ट के अंतर्गत। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन हम चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन के पर्सन्स कितने होते हैं। तो प्रोनाउन के पर्सन सभी को ध्यान होगा, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं प्रोनाउंस पर। देखते हैं प्रोनाउंस के अंतर्गत सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। तो ये 3 केस होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो इसके अंतर्गत जो आपके नंबर्स हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपके जो प्रथम आता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमें ध्यान है आई, और इसका प्लूरल होता है वी, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। इसका ऑब्जेक्ट होता है माई और माइन, और इसका होता है अवर, अवर्स। तो ये है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये आपके फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। इस प्रोनाउन को भी हमें ध्यान रखना है। फिर आती है बात सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत मात्र होता है यू। इसका सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, और आपका पजेसिव केस होता है योर और योर्स। ये आपके सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट ही, जिसका ऑब्जेक्ट आता है हिम, पजेसिव केस आता है हिज। सेकेंड इसी का सिंगुलर पर्सन, फिर सिंगुलर नंबर में ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत इसका ऑब्जेक्ट हर और पजेसिव केस भी हर। फिर आता है
इट, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत इट, इट और इट्स। फिर इसका आता है प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन के अंतर्गत वो दे, और इसका ऑब्जेक्ट देम और देयर, देयर्स। तो ये है प्रोनाउन। अब इस पर हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि इसके प्रोनाउंस कौन कौन से चेंज करते हैं। बात चल रही है इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब देखते हैं इनको कब कहाँ कैसे चेंज करते हैं। ध्यान रखें ये जो आपके तीनों पर्सन्स हैं ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। केवल परिवर्तन आपको इस पर्सन में और इस पर्सन में करना होता है, और इस पर्सन के किसी भी प्रोनाउन में परिवर्तन हम नहीं करते। ही, हिम, हिज। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत ये प्रोनाउंस कोई भी मिल जाते हैं तो ध्यान रखें हम इन प्रोनाउंस का परिवर्तन या चेंजिंग नहीं करेंगे। ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन की हैं, इनमें परिवर्तन हम नहीं करते हैं। एग्जैक्ट ध्यान रखें। अब परिवर्तन किसमें करते हैं? केवल फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में। अब इतना ध्यान रखना है कि केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ही चेंज किए जाएंगे और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ही चेंज किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा किस में चेंज किया जाएगा। अब देखिए यहां पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आप सेकंड पर्सन में चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आप थर्ड पर्सन में भी चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आप थर्ड में भी चेंज कर सकते हैं और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आप फर्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। अगर जहां पर हर नजर आए तो हर रहेगा, देयर आए तो देयर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में बनाए रखेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है अगर ये सब्जेक्ट है तो जब भी हम इसको आई को चेंज करेंगे तो वो इसी लाइन में रहेगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। ध्यान, अगर ऑब्जेक्ट है जैसे अस को चेंज करना पड़े तो अस को जब चेंज करेंगे तो वो इसी लाइन में रहेगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। फिर बात आती है पजेसिव केस की। अगर पजेसिव केस है और इसको चेंज करना है तो जब भी ये चेंज होगा तो ये पजेसिव केस में ही रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा, पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में ही चेंज होगा। और अब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही चेंज होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल में ही चेंज होगा, और यू दोनों रूपों में प्रयोग होता है, इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल बोथ। तो ध्यान रखें आई को हम कहाँ चेंज करेंगे, ये सिंगुलर मिलेगा और ये सिंगुलर मिलेगा, इसमें चेंज हो सकता है। वी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल और ये प्लूरल। ध्यान रखें वी को हम इस यू में और इस दे में चेंज कर सकते हैं, ही, सी, इट में कभी नहीं, बिकॉज वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड ही, सी, इट सिंगुलर, सो वी कैन नॉट चेंज। देखते हैं, तो इतनी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और कभी भी आई को हम इधर नहीं चेंज करेंगे, माई को कभी इधर लाकर चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वही। अगर पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में ही चेंजिंग आएगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंजिंग आएगी, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में ही चेंजिंग आएगी। सिंगुलर का सिंगुलर और प्लूरल का प्लूरल रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको लिस्ट समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में, अगर इसको बार बार देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी आप अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर डिम आ रहा है, लाइट डिम है या स्पष्ट राइटिंग नहीं आ रही है, तो आप ऊपर दिए हुए 3 बिंदी जो होती हैं उसके ऑप्शन को हम टच कर लेंगे। उसके बाद वीडियो क्वालिटी में जाकर आप वीडियो क्वालिटी अपने मोबाइल की
सेटिंग बढ़ा सकते हैं। 480p तक आपके मोबाइल में होगी, उसको टच करने से आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये इस लिस्ट आप अपने जहन में बैठा लें, अपने माइंड में बैठा लें। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चलते हैं, कब कैसे परिवर्तन करेंगे, देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से चलते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल जैसे अभी एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें कहा था थोड़ा बड़ा लिखें, तो ठीक है, हम साइज का लेख का बड़ा करते हैं। देखिए, he said to me, inverted comma, I gave you a book. Come to the point. You know, this is your first part of direct speech called reporting verb, and this is reported speech. अब देखना है इसका जो साइड पास्ट टेंस में है तो हमें इधर भी टेंस चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट का प्रयोग करना है, जो कि हमें पहले से कंफर्म है। बात यहाँ पर चल रही है प्रोनाउन की। देखते हैं ये प्रोनाउन और इस धर ये दोनों प्रोनाउन, इन प्रोनाउंस का चेंज करना है। देखते हैं, तो हम यहाँ पर जब पाते हैं तो ही टोल्ड का प्रयोग क्यों किया गया आपको मालूम है। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया। अब चेंजिंग करनी है यहाँ। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोनाउन कौन से है। हमें मालूम है आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, यू मालूम है सेकंड पर्सन का यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन है। अब यहाँ पर एक बात ये देखनी है, जब भी इस स्पीच के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ध्यान रखें यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही। हमेशा ध्यान रखें यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कोई भी प्रोनाउन यहाँ दिया जाए तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। और फिर बात आती है सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जैसे कि यू, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये दोनों बातें अपने माइंड में सेट कर लें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, भले ही यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। ठीक है, अब देखते हैं जैसे आई को चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमें मालूम है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, तो तुरंत हम सब्जेक्ट के पास आएंगे ही। सब्जेक्ट में देखेंगे ही एक मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है ही। तो आई किसके लिए कहा, ही के लिए कहा, ही ने अपने लिए कहा, तो तुरंत हम चेंज करेंगे ही में। ध्यान रखें सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा। अब ये भी सब्जेक्टिव केस में था, ये भी सब्जेक्टिव केस में था उसी लाइन में। अब गिव सेकेंड फॉर्म, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस के चेंजिंग में आप वापस जाइए और वहां से सोचिए जब सेकेंड पर्सन थी तो क्या, जब सेकेंड फॉर्म थी वर्ब की तो किस में चेंज कराया गया था, आपको ध्यान आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड गिवन। अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमें ध्यान होना चाहिए हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो तुरंत हम ऑब्जेक्ट के पास आएंगे, मी के पास आए। अब पता चला यू क्या है, सब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। जब यू ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार चेंज होगा और मी खुद ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखें यू किसके अनुसार चेंज हो गया, मी के अनुसार। अब मी का ऑब्जेक्ट मी खुद बनकर आ गया।
और आगे नाउन में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। सेंटेंस इज क्लियर। He told me that he had given me a book. He had given me a book. तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस है जिसमें हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन said to गीता। मोहन said to गीता। मोहन ने गीता से कहा। मोहन ने गीता से कहा। क्या कहा देखते हैं। You are my friend. You are my friend. मोहन ने गीता से कहा You are my friend, कि तुम मेरी मित्र हो। अब या इधर हमें मालूम है दोनों नाउन दिए हैं, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। और दूसरी बात रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ से टू को टेल में बदलने के। तो यहाँ पर हमें मालूम है करना क्या है। मोहन टोल्ड गीता। मोहन टोल्ड गीता। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट का प्रयोग किया। अब यू, तुरंत हमें ध्यान किया कि जो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तुरंत पता चला ऑब्जेक्ट क्या है, गीता। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ध्यान रखें। तो तुरंत हमें ध्यान आया कि ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गीता, और यू सब्जेक्ट है तो गीता के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, शी। गीता के लिए सब्जेक्ट सी। आर टेंस चेंज करना है क्योंकि इधर टेंस चेंज है, तो आर को हम वाज में ले आएंगे। आर को हम वाज में ले आएंगे, वर में नहीं, क्योंकि आर प्लूरल है, वर प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आर यू के लिए आया था, वाज सी के लिए आएगा, सी के साथ वाज आता है। इस बात को ध्यान रखिए, वर नहीं आता। अब माई फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, ये याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है तो तुरंत हमें याद आया फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में मोहन यानी कि एक लड़का है, एक लड़का है, और एक लड़के के लिए पजेसिव केस क्या लगाते हैं, हिज। तुरंत हमने इसको चेंज किया हिज में, हिज फ्रेंड। तुरंत ये चेंजिंग आ गई, हिज फ्रेंड। तो अब दोनों सेंटेंसेस को हम हिंदी में देखते हैं कैसे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई गेव यू ए बुक, मैंने तुम्हें एक किताब दी। अब यहाँ पर क्या है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि उसने मुझे एक किताब दी थी। उसने मुझे एक किताब दी थी। उसने मुझे यानी कि मुझसे ही तो कहा, उसने मुझे एक किताब दी थी। यहाँ क्या है, मोहन सेड टू गीता, मोहन ने गीता से कहा यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरी मित्र हो। तो यहाँ क्या हुआ, मोहन ने गीता को बताया कि वह उसकी मित्र थी, कि वह उसकी मित्र थी। तो इस तरीके से हम इनको देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ही चेंज किए, अभी थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन नहीं है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वो हमेशा किसके अनुसार चलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा किसके अनुसार चलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर लें, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात देखते हैं एक एक्स्ट्रा अलग सेंटेंस जिसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, जैसे विनोद सेड टू मी he is your brother। सेंटेंस देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें दो प्रोनाउन है, ही और योर। ही और योर ये प्रोनाउन चेंज होंगे। और वर्ब का ध्यान रखना है, विनोद सेड टू मी, विनोद ने मुझसे कहा। विनोद टोल्ड मी, विनोद ने मुझे बताया। विनोद टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमें मालूम है दैट का प्रयोग करना था।
दैट का प्रयोग किया। अब ही, ध्यान रखो ही, अब यहाँ पर कितने लोग हैं ये ध्यान रखना। विनोद ने मुझसे कहा, तो दो लोग हुए, विनोद और मैं। ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, ही यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा, न विनोद न मैं, इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति था वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो विनोद के लिए भी ये नहीं आया, मी के लिए भी ये नहीं आया। जब इन दोनों के लिए नहीं आया तो हम इसको थर्ड पर्सन मानते हैं, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि बताया गया नहीं चेंज होता। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, हिज का हिज, हर का हर, दे देम देयर, जो कुछ है सो जैसा का तैसा रहेगा। अब इज इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी हम पास्ट टेंस कर देंगे। वॉच, ही वाज। अब योर तुरंत ध्यान आया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। ऑब्जेक्ट में मी है, इसकी ऑब्जेक्ट को रिपीटिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मी है और हमें ध्यान रखना है योर है क्या, योर खुद में एक पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस यहाँ आएगा, और मी का पॉजिटिव केस होता है माई, माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तो इस तरीके से ये आपको तीन चेंजिंग आपको मिल रही है प्रोनाउन की। प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन का चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। ये भी ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन हमेशा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो भी यहाँ पर हो। ही होगा तो ही के अनुसार, शी हो, मोहन होगा तो मोहन के अनुसार, शी होगा तो शी के अनुसार, जो कुछ हो। तो इस तरीके से, और जब सेकेंड पर्सन की बात आएगी तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो ऑब्जेक्ट में हो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। और ध्यान रखें यदि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट ना आए, देखो एग्जाम्पल में और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे ही सेड इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ क्लेवर बॉय, यू आर ए क्लेवर बॉय। अब यहां पर देखो यू किसके लिए है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए है। जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए आया है, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए आता है, किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। और यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। अगर तो यहां पर क्या करेंगे, ही सेड। अब सेड को तो चेंज नहीं करना क्योंकि सिंगल है, टू तो दिया नहीं है जो टोल्ड में चेंज किया जाए। ही सेड दैट। अब यू हमें नहीं मालूम किसके लिए आया है, तब हम हमेशा ही को मानकर चलेंगे। He was a clever boy. He was a clever boy. ध्यान रखें, तो इसको हम ही में मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें स्पष्ट नहीं मिल रहा है कि लड़का है या लड़की है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना होने के कारण हम हमेशा इसको ही मानकर चलते हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को, और कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर है इन्वर्टेड कॉमा में, आई विल हेल्प यू, ये एक सेंटेंस है, इसको देखते हैं। इधर ही सेड टू मी। अब ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंजिंग नहीं लाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हुए हम बनाना देख रहे हैं। देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके लिए आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो दैट के बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट ही। अब विल को हमें मालूम है वुड में चेंज करना है, हेल्प। अब यू हमें मालूम है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन में आया है यहाँ मी का ऑब्जेक्ट आएगा जो कि रहेगा मी, इन्वर्टेड कॉमा पर जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर चेंज करते हैं आई सेड टू ही, सॉरी हिम। अब जैसे हमने यहां पर इसको चेंज किया तो तुरंत चेंज हो गया। आई अब किसके लिए आया, आई के लिए,
किसके लिए आया, आई के लिए। तो हमें यहाँ पर जब भी हम दैट के बाद ले जाएंगे तो क्या होगा, दैट आई के लिए आया तो तुरंत आई में रहेगा, आई वुड हेल्प यू। अब यू किसके लिए आएगा, सामने वाले के लिए आएगा तो तुरंत हिम में चला जाएगा। ठीक है। अगर यहां पर सी सेड टू हर, यू में है। अब देखिए क्या है, अब आई हमेशा किसके लिए आएगा, शी यानी कि सब्जेक्ट के लिए आता है तो तुरंत सी में चला आएगा। जब भी हम चेंज करेंगे इसको दैट से जोड़ने के बाद, जब भी हम दैट के बाद इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम सी में चेंज करेंगे। अब वुड हेल्प और यू किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो तुरंत ये यू के लिए आ जाएगा, यू रहेगा। तो इस तरीके से हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका आई यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, और उसी के अनुरूप हम इन सेंटेंसेस की प्रोनाउंस चेंज करते रहते हैं। और बाकी जो रूल्स हैं, टेंसेस के रूल्स और अन्य जो भी रूल्स आपको मिलेंगे वो सेम रहेंगे और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। She said to Kapil, they said to Kapil, we have done our work। तो क्या है, सेड टू को हमें मालूम है किसमें चेंज करना है, दैट टोल्ड में। हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, टोल्ड कपिल। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट का प्रयोग कर दिया। अब वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमें मालूम है सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, तुरंत आया सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट में देखा दे, तो ये किसके अनुसार चेंज हुआ, सीधे सीधे दे के अनुसार, दे में हो गया। अब हैव टेंस का परिवर्तन करना है, हैड, फिर डन, फिर अवर किसके लिए आया, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट में दे है, और अवर क्या है, पजेसिव केस है, तो दे का पजेसिव केस का प्रयोग ही हम यहाँ पर करेंगे, देयर वर्क। अब थोड़ा सा एक चेंजिंग करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर योर कर देते हैं, यहाँ पर योर कर देते हैं, तब हम क्या प्राप्त करते हैं, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और ऑब्जेक्ट में है कपिल। योर क्या है, पजेसिव केस है, कपिल के लिए पजेसिव केस क्या आएगा, हिज, तुरंत परिवर्तन हो गया, हिज हुआ। तो इस तरीके से ये आप प्रोनाउंस का परिवर्तन देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और इसको बराबर अपने माइंड में बिठाते रहें। और अगला वीडियो फिर आएगा जिसमें हम अन्य चीज़ें बताएंगे, इसका अगला पार्ट जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।